सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है मेरा थर्ड डे और जैसे कि मैंने कल ही शुरुआत की है अपने पॉलिटिकल साइंस की, तो आज मेरा लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस अपने पढ़ लिए हैं और मेरे पास 2 दिन था, आज का दिन और कल का दिन मेरे पास अभी भी पेंडिंग है। बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आज रात तक ही पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कल जो है मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट करूँ। तो अभी तक मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे मैंने कल ही बताया, पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको निकालती जा रही हूँ कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी। ज़्यादा बात नहीं करूंगी और ये डिस्कस करूंगी कि अभी तक इन 100 क्वेश्चंस में से क्या चीज़ ऐसी निकल कर आई है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है जो हम लोगों को दिया गया है एज अ सिटीजन। कहाँ से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स को इसलिए दिया गया है ताकि हम इस सोसाइटी में बहुत ही डिग्निफाइड मैनर से रह सकें, इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल। मैग्ना कार्टा वो चीज थी, वो रिटन मटेरियल था जिसके जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की ही जो चीजें फंडामेंटल राइट्स में हमें दी गई हैं, उसी तरीके से मिलती जुलती चीज जो थी वो मैग्ना कार्टा में भी ले डाउन थी और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से प्रेरित होकर ही फंडामेंटल राइट्स की स्थापना हुई या फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन हुआ। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पॉलिटिकल फ्रीडम जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें, उस चीज को सिक्योर करती है हमारी फंडामेंटल राइट्स, और जो भी हमारी सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम है उसको जो सिक्योर करती है वो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दी बोथ द थिंग, द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। इन दोनों का अपना एक अलग अलग काम है, इन दोनों के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। लाइक फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिसके वायलेशन पे आप कोर्ट तक जा सकते हैं, आप उसके लिए लॉ या आप उसके लिए जस्टिस डिमांड कर सकते हैं। वेराज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमें लीगल इंश्योरेंस नहीं देता है, वो हमें लीगल राइट्स नहीं देता है। अगर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो हम उसके लिए लीगली किसी को भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट को लीगली क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए ले डाउन है, वो हमें दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उसी तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो बेसिकली आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट्स की पॉलिसीज के लिए बनाए गए हैं। स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं कि आपको जो भी पॉलिसीज बनानी है उसको इन चीजों के तहत ही बनाया जाए। उन जो भी लॉ आप फॉर्म कर रहे हैं या जो भी नई पॉलिसीज आप बना रहे हैं उनके अंदर उनको एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करना है। मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग एनी पॉलिसीज। और जैसे हम कभी कोई भी चीज मार्केट से लेकर के आते हैं तो हमें एक मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपको कैसे कैसे इस चीज को करना है। उसी तरीके से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ये समझ लीजिए कि वो एक तरीके का मैनुअल है आपके गवर्नमेंट के लिए, जिसके पैरामीटर के ऊपर ही उनको पॉलिसीज बनाने। और बात बताना चाहूंगी कि जब हमारी फंडामेंटल राइट्स बनाई जा रही थी, जब इसके ऊपर डिस्कशंस एंड डिबेट्स चल रहे थे, और उस समय जिस चीज का हम लोगों ने रेफरेंस लिया था वो था बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएस का एक तरीके का फंडामेंटल राइट्स है। वहां पे फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने उनका रेफरेंस ले करके अपनी फंडामेंटल राइट्स को बनाया। ओरिजिनली हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे, जिनमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था। ये कब हटाया? 1978 के 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको आर्टिकल 300 के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स में डाल दिया गया था। तो यहां से हमें 2 क्वेश्चंस का पता चल जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें से कौन से राइट को निकाला गया था और उसको किस आर्टिकल में डाला गया था और वो अब कौन से राइट्स के उससे जाना जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसके लिए बनाई गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप लीगली चैलेंज कर सकते हैं। व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्ना कार्टा, एंड
what are the fundamental rights, how many fundamental rights are right there to constitutional remedy, this is the very important thing. और इस पे बहुत सारे questions आते हैं, right to constitutional remedies. Even B.R. अम्बेडकर ने भी इसको जो है constitution का lifeline कहा है, क्योंकि right to constitutional remedies अगर नहीं रहेगा तो अभी तक हमने जितनी भी rights के बारे में पढ़ा है, 5 rights, इस सारी rights जो है null and void हो जाती है. remedies मतलब इस right के ये जो constitutional आपकी फंडामेंटल राइट है वो आपको ये राइट देती है कि इन सारी जो भी आपकी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में से किसी भी राइट को अगर कोई भी हार्म पहुंचता है तो आपके पास फुल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर के आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर इंसान या कोई भी है उसके अगेंस्ट आप केस दायर कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक समरी दी कि क्या मैंने पढ़ा है कल से लेकर के आज तक में. हो सकता है बहुत से लोगों को ये वेस्ट भी लगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद भी होगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी एक बहुत ही अच्छी या बुरी जो भी हैबिट आप मान लीजिए, जब तक मैं कोई चीज किसी को बता नहीं देती हूँ वो चीज मुझे याद नहीं होती है. तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग जाने, आप लोग तो जाने ही, उसके साथ साथ ये मेरा रिविजन भी हो रहा है. तो ये मेरे लिए 2 वे चीज हो रही है, आपको भी नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा है. तो अभी तक तो हो गई मेरी पूरी पढ़ाई की बात. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मुझे आप लोगों से करनी थी, वो ये कि जब मैं ये सारी चीजें पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, सोसाइटी हमें बहुत सारी चीजें देती है, तो इन रिटर्न हमें भी सोसाइटी को कुछ चीजें जो है वो वापस करनी चाहिए. वो किस तरीके की चीजें हैं जो हम सोसाइटी को वापस कर सकते हैं? वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें, जैसे आपका बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हम बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज को थ्रो करते हैं. अगर हम पार्टी को थ्रो करें, सब कुछ करें, लेकिन उस दिन एक नियम बनाएं कि किसी का भी बर्थडे हो घर में हम एक प्लांट लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे? अपने घर में नहीं, अपने घर से बाहर लगाएंगे, सोसाइटी में लगाएंगे. कभी कभार हो सका तो उसे पानी देंगे, नहीं दे पाए, भूल गए तो भूल गए, लेकिन लगाएंगे जरूर. ये कुछ छोटी छोटी चेंजेस लाकर ही हम अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं. सो ये बहुत ज्यादा प्रीची सा आपको लगेगा, बट इट वॉज देयर इन माई माइंड, सो आई डिस्कस्ड इट विद यू बिकॉज नाउ डेज यू ऑल्सो बिकम माई फैमिली. तो मैं आप लोगों से बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, क्योंकि आजकल और कोई वीडियो तो दे नहीं रही, सिर्फ पढ़ाई की चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ. तो अभी तक सब ओके चल रहा है. होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए. और प्लीज जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे चैनल को या आप मेरे वीडियो को आगे कैस्केड जरूर करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें. बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपने एक वीडियो पे, सभी मेहनत करते होंगे पर मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ. एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प मी टू ग्रो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय.